शांति। आज हम सुनेंगे साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य। आज तारीख है 20/5/2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। बाबा ने कहा कि धंधा आदि सब भल करो, लेकिन जो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है और ये जो हमारा ज्ञान है, हमारी पढ़ाई है, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, उसको हमें सदैव याद रखना है और सदा इस नशे में रहना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। तो मुरली में प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है बाबा ने, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। क्या कहा कि जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, वह सदा नशे में रहेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे सदा, और उसके आधार पर उन्हें सबका कल्याण करते रहेंगे। वे उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय कोई और बात उन्हें अच्छी ही नहीं लगेगी। और ये जो कांटे हैं, उन्हें ये जो कांटे समान मनुष्य हैं, उन्हें फूल बनाने में वे बिजी रहेंगे। तो अब हम सुनेंगे मुरली में कुछ मुख्य पॉइंट। पहला नंबर का पॉइंट है, हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी को याद आनी चाहिए ना। स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरे। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं। यह पॉइंट हमें बताता है कि हमें दिन भर क्या स्मृति में रहना है। फिर दूसरा पॉइंट है, हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। इस पॉइंट में बाबा हमें सर्विस में किसी को भी हम समझाए, वह झट कैसे समझ जाए उसका साधन बताते हैं। तो वह झट कैसे समझेगा? हमें समझना, हमें सदा स्मृति रहे, हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी है। इस नशे में इस नशे में रहना है कि हम अब वापस फूल बन रहे हैं। तो इस नशे में अगर हम किसी को ज्ञान देंगे तो वे झट समझ जाएंगे। तीसरा नंबर का पॉइंट देखते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। तो बाबा ने इस नाटक का, इस ड्रामा का नया नाम दिया है। ये ड्रामा का क्या नाम है? ये नाटक है चढ़ने और उतरने का।
हमें यह स्मृति में रहना है कि बाबा ने हमें राजाई दी, फिर उसके बाद हमने द्वापर में इस राजाई को गवा दिया। त्रेता के एंड और द्वापर के शुरुआत में, यानी इन दोनों युगों के संगम में इस राजाई को गवा दिया, और बाबा फिर अब वापस आए हैं हमें इस राजाई को वापस दिलाने। तो यह हमें दिन भर स्मृति में रहना है। और ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। तो हम अब चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहेगी। अब ये बाबा ने हमें बहुत ही सरल साधन बताया है खुश रहने का, सदैव खुश रहने का, खुश नहीं सदैव खुश रहने का। क्या करना है कि यह नाटक है कि अभी जैसे कोई अपशब्द का प्रयोग करता है, तो अगर हम ये बात हमारे सामने आ जाए कि यह तो नाटक है, तो हमें उसमें हमें दुख की बात नजर ही नहीं आएगी कि ये तो नाटक है, ये तो होना ही है। तो इससे भी हम सदैव खुश रहेंगे। फिर 5वें नंबर का पॉइंट है, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का है यह संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। अब बाबा ने हमें कहा है, कई बच्चे सतयुग को पुरुषोत्तम युग कह देते हैं, तो ना ही सतयुग पुरुषोत्तम युग है, ना ही कलयुग पुरुषोत्तम युग है। ये जो इन दोनों के बीच की समय अवधि है, संगम युग है, वही पुरुषोत्तम युग कहलाता है, जबकि पुरानी दुनिया का अंत होने वाला है और नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है। तो हम 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है, कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो विष्णु है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन ब्रह्मा को वापस विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में हम कलयुग से सतयुग में चले जाते हैं। तो मतलब जो विष्णु है, हमें सतयुग से कलयुग तक आने में हमें पूरे 5000 वर्ष 84 जन्म लगे, लेकिन हम इस तमो प्रधान कलयुग से सतो प्रधान सतयुग में जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो हम 7वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, यह कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। बाबा ने कहा है कि हम जैसे अब सर्विस करते हैं, किसी को हम थोड़ा सा समझाते हैं, उसमें ही वह बहुत ज़्यादा समझ जाता है, लेकिन हम किसी को बहुत दिनों तक समझाते रहे लेकिन वह नहीं समझता, तो बाबा ने कहा है उसे समझना है वह यहाँ का फूल, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म में वह आने वाला है ही नहीं। तो हम 8वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझ आते हैं, नहीं तो कैसे कहेंगे कि मामेकम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो,
मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अब ये पॉइंट बाबा ने उस संदर्भ में कहा है कि जो नए बच्चे आए हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं। तो इस पॉइंट में बाबा ने वो पूरी बात क्लियर की है। फिर हम 9वां पॉइंट देखते हैं। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। हमें बाबा ने टाइटल दिया है कि मैसेंजर, क्योंकि हम बाप का मैसेज हमारे भाइयों तथा बाप के दूसरे बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो हम मैसेंजर हुए। तो हमें मैसेज पहुंचाना है कि बाप को याद करो, बस। इसके सिवा अगर हम कुछ समझाते हैं, इसके सिवा अगर हम कुछ और बात करते हैं, व्यर्थ बात करते हैं, तो उसे बाबा कहते हैं यह है धूतीपना। 10वां पॉइंट है, बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इवल बातें सुननी नहीं है, उनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना। यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं यह धूतीपना छोड़ो। तो इस पॉइंट में बाबा ने कहा है कि जो बात से हम बेमुख हो जाते हैं बच्चे, उसका कारण क्या है? एक दूसरे की परचिंतन करना, उसकी बात इसको, इसकी बात उसको कहना। तो इसको बाबा ने नाम दिया है धूतीपना। 11वां पॉइंट हम देखते हैं, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़ाओ। हमारा कार्य क्या है? सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़ाना है। तुम्हारा धंधा ही यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है। जंगल में बैठे होना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है। इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल जाएंगे, बाकी विपरीत का है वनवास। तो बाबा ने बताया है कि जो रामायण है वो असली, मतलब बाबा ने इस पॉइंट में क्लियर की है। कैसे? कि हमें सभी बच्चे, मतलब सीताएं हुई, तो सीताओं को राम यानी शिव बाबा का संदेश देना है। अभी हम सबका है वनवास, यानी सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा और कलयुग को कहा जाता है कांटों का जंगल। तो अभी हम जंगल में हैं, तो वनवास यानी जंगल में रहना ही हुआ। तो हमें सब सीताओं को, है ना, बाप का परिचय देना है। और बाबा ने कहा है कि जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि होगी, वही महल में यानी ऊंच पद पाएंगे। सतयुग त्रेता में वही महल में जाएंगे, नहीं तो जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी वह संभव ही वनवास में ही है। 12वां पॉइंट हम देखते हैं, बाप जैसे प्रीत बुद्धि होना है सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशनर में
बाबा ने कहा है इसका मतलब है कि जिसकी प्रीत बुद्धि होती है वो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि वह बच्चे जैसे एयर कंडीशनर में ट्रेवल करते हैं, और जिन बच्चों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि है वह जैसे बकरियों मिसल थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं। अच्छा, तो ये मूल्य में से मुख्य पॉइंट थे। अच्छा, तो बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। तो पहला नंबर है धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बात नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह दूतीपना है, इसे छोड़ देना है। मतलब हमें बाप के सिवाय कोई बात करनी ही नहीं है। अगर बाप के सिवाय हमने कोई बात की तो ये परचिंतन हुआ, और बाबा ने कहा है इसी मूल्य में कि बाप से विमुख होने का कारण ही है परचिंतन करना। तो अगर हम परचिंतन करेंगे तो बाप से हम विमुख हो जाएंगे, इसलिए हमें बाप के अलावा किसी भी बात पर चर्चा करनी ही नहीं है, और यह धूतीपना, इसे हमें छोड़ना है। दूसरा नंबर का पॉइंट है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक ही बाप से हमें प्रीत रखनी है, और ये जो पुरानी देह है उसे हम अगर छोड़ेंगे तभी हम पावन बन सकेंगे। अच्छा, अमूल्य में वरदान है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफा बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संस्कारों व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तापन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि जो अलौकिक नशा है वह निश्चय का दर्पण है, और निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। तो अगर हमें खुशी रहेगी तभी हमें अलौकिक रूहानी नशा रहेगा। और नशे भी बाबा ने आज की प्रकार बताए हैं कि हमें कौन सा नशा रहना चाहिए। तो बाबा ने बताया सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। या हमारा जो ब्राह्मण जीवन है उसका मधुरता ही गुण है। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जो हमारी ब्राह्मण जीवन की महानता है वह है मधुरता। तो हमें मधुर मधुर बोल बोलने हैं, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अच्छा, ओम शांति।